Okay, let's start the second lesson dealing with the error in the church. आइए हम लोग शुरुआत करेंगे दूसरे अध्याय के साथ, जो है कलीसिया में जो त्रुटि थी उस समस्याओं से जूझना। What is Paul's view about the ministry? और पौलुस का दृष्टिकोण क्या था सेवकाई के बारे में। I want you to pause the video and read 1 Timothy chapter 1 verse 1 to 2. और मैं चाहती हूँ यहाँ पे आप वीडियो को रोक के पहला तिमुथियुस उसका पहला अध्याय 1 और 2 आयत को पढ़ें। Okay, now that you read the Bible verse, you will find two important keywords. और जब आपने इस बाइबल की आयत को पढ़ लिया है तो दो मुख्य कुंजी वाले शब्द आपको मिलेंगे। The first keyword that you find in the verse 1 is command. पहला जो मुख्य शब्द है जो पहली आयत में आपको मिला वो होगा आज्ञा। Means that God gave to Paul a duty. कि परमेश्वर ने पौलुस को एक शासनादेश दिया था, एक जिम्मेदारी दी थी। And the second keywords that you find in the verse 2 is grace, mercy and peace. और जो दूसरे जो मुख्य शब्द हैं आप दूसरी आयत में पाएंगे वो है अनुग्रह, दया और शांति। This means blessings upon the life of the servant of God. और इसका मतलब है परमेश्वर के सेवक के जीवन के ऊपर आशीषें। Grace means unmeritable favor. और अनुग्रह का मतलब होता है वो उपकार जिसके हम योग्य ना हो। Mercy means supernatural love upon those who don't deserve to be loved. करुणा का मतलब होता है वो अलौकिक प्रेम उन लोगों के ऊपर जो योग्य नहीं है उस प्रेम के। And peace means permanent joy in your life. और शांति का मतलब है आपके जीवन में हमेशा की आनंद। Then Paul saw the ministry as our duty. Is compulsory for us to obey God's command. और पौलुस ने इस बात को एक जिम्मेदारी के रूप में देखा कि परमेश्वर की आज्ञा जो उसका शासन आदेश है उसको एक कर्तव्य के रूप में लेना है। But at the same time, Paul is telling, when you are working for God, God will bless you with grace, mercy and peace. लेकिन उसी के साथ साथ पौलुस कहते हैं कि जब आप परमेश्वर के लिए काम करते हैं तो परमेश्वर आपको अनुग्रह, करुणा और शांति से आशीषित करेंगे। Hope we all will see the ministry in the same way. और मेरी आशा है कि हम सब सेवकाई को इसी दृष्टिकोण से देखेंगे। Now let's read Acts chapter 20 verse 28 to 30. आइए प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय 28 से 30 आयत तक पढ़ें। And I want you to analyze the advertisement that Paul gave to the leaders in Ephesus. और मैं चाहती हूं कि आप लोग जब उसको पढ़ते हैं तो इस बात को आप समझें कि वो क्या एडवर्टाइजमेंट था, वो प्रचार था जो पौलुस ने उन लोगों को दिया। Pause the video and read it. और वीडियो को आप लोग यहाँ पे रोक के उसको पढ़िए। Yes, what was the advertisement that Paul gave to them? और वो क्या ऐड था, क्या प्रचार था जो पौलुस ने उन लोगों को दिया। He told, after I go from this place, surely false teacher will come. और उसने कहा कि जब मैं स्थान से चला जाऊंगा तो निश्चय झूठे शिक्षक आएंगे। And now I want you to come to 1 Timothy years later, many years later. What happened in 1 Timothy chapter 1 and 3? और अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहला तिमुथियुस उसके पहले अध्याय 3 आयत पर आए और हम देखेंगे कि सालों बाद आखिर वहां पे क्या हुआ। Please read it. कृपया इसको पढ़िए। Then you can see that after many years,
the advertisement that Paul gave to them in Acts is happening now in the church in Ephesus. और फिर अब देख सकते हैं कि पौलुस ने जो काफी पहले बता दिया था वो इतने सालों के बाद इस कलीसिया में अब हो रहा है। At the end of the life of Paul, then the church of Ephesus is facing false teachers. पौलुस के जीवन के अंत के समय में वो कलीसिया जो है वो झूठे शिक्षकों को देख रहा है। Then when we are mentored by someone, pay attention to the advertisement they are giving in your life. तो जब आपकी किसी मेंटर के द्वारा अगुवाई करी जाती है तो आप इस बात का ध्यान दें जो शिक्षाएं वो आपको जो प्रचार और जो होने वाली घटनाओं के बारे में वो बताते हैं। Sometimes this counseling will not have logic for you. कई बार इस परामर्श का या इस अनुमान का आपके लिए कोई मतलब नहीं होगा। But if your mentor is telling you careful in this area or careful in that area, be careful. लेकिन यदि आपके जो मेंटर हैं, आपके अगवा हैं, वो अगर आपसे कहते हैं कि इस क्षेत्र में सावधान रहो, इसके लिए बेहतर यही होगा कि आप सावधान रहें। There were 3 important mistakes in the church in Ephesus. और एफेसस में 3 प्रकार की महत्वपूर्ण गलतियां थीं। The first one is major on minor. और पहला है कि जो चीजें महत्वहीन थी उनको ज्यादा ध्यान दिया गया। Let's read 1 Timothy chapter 1 verse 3 to 4. आइए पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 3 और 4 आयत को पढ़ें। There is a activity on the platform प्लेटफॉर्म पर एक एक्टिविटी है where you have to give an example of unnecessary doctrines that now these days Christians are discussing and following. जहां पर आपको एक व्यर्थ सिद्धांत के उदाहरण को देना है जो आज के समय में मसीह लोग मान रहे हैं और उसका पालन कर रहे हैं। These are doctrines that doesn't have relation with the salvation. और ये वो सिद्धांत है जिसका उद्धार से कोई भी लेना देना नहीं है। But now these days, pastors are focusing too much in these kind of doctrines. लेकिन इन दिनों में जो पासबान है वो इस प्रकार के सिद्धांतों पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। It's not a sin, but also it's not a important fact in the salvation. पाप नहीं है ये, मगर कोई महत्वपूर्ण चीज भी नहीं है उद्धार के लिए। That is called major on minor. और इसको कहा जाता है महत्वहीन को महत्वपूर्ण बनाना। As a pastor, you have to focus your teaching in the basic doctrine related to salvation. पासबान होने के नाते आपको जो मुख्य सिद्धांत है उद्धार से जुड़ा हुआ उस पर ध्यान देना है। Don't waste your time teaching doctrines that are not important for the salvation. और अपने समय को आप उन बातों पे व्यर्थ ना करें, उन सिद्धांत को सिखाते हुए जिसका उद्धार से लेना देना नहीं है। Then I want you to give me examples of these kind of errors now during these days. और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे उद्धार दें इस प्रकार की जो त्रुटियां आजकल के समय में गलतियां हैं कलीसियाओं में। The second error in the church was divorcing life from practice. और यहाँ पर जो दूसरी बात थी इन कलीसियाओं में वो ये थी कि एक अभ्यास के साथ जीवन में तलाक को देना। Read the verse 5, but also read the verse 6. 5वीं आयत को पढ़िए और उसके साथ साथ 6ठी आयत को भी पढ़िए। Then they were preaching something, but they were doing the opposite. और वो लोग प्रचार कुछ कर रहे थे लेकिन कर कुछ और रहे थे, उसका विपरीत। Then also in this point you have to give examples how Christians are believing something,
but in their daily life they are practicing another thing. और यहाँ पे आपको भी एक उदाहरण देना होगा कि कैसे मसीह लोग विश्वास कुछ करते हैं लेकिन अभ्यास किसी और चीजों का करते हैं। In the third point, we have the church in Ephesus has a wrong use of the law. और यहाँ पे हम देख सकते हैं एफेसस का जो है एक व्यवस्था का गलत उपयोग किया। Let's read the verse 6 and 7. और 6 और 7 आयत को पढ़ेंगे। Yes, they wanted to be called teacher of the law, but they didn't have idea what they were teaching. हाँ, और वो जरूर से वो व्यवस्था के शिक्षक कहलाए जाना चाहते थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो क्या खुद सिखा रहे हैं। What is the importance of the law? व्यवस्था का उपयोग है क्या, उसका महत्व क्या है? Let's read the verse 8 and 11 to 11. आइए 8 से 11 आयत तक पढ़ें। The law is guiding us how we should behave as a children of God. और व्यवस्था हमारा मार्गदर्शन करता है कि परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए। But when we read Romans chapter 7 verse 13, we notice another important characteristic of the law. लेकिन जब रोमियोस का 7 अध्याय 13 आयत को पढ़ते हैं तो व्यवस्था का एक और गुण हमको वहां पे पढ़ने को मिलता है। Here is telling that the law is showing us how much sinner we are. और यहाँ पर आयत बताती है कि व्यवस्था हमें दिखाता है कि हम कितना ज्यादा पापी हैं। In 1 Timothy verse 8, we see that the law prevents people to commit evil. हम यहाँ पे देख सकते हैं पहला तीमुथियुस उसके 8वें आयत में कि जो व्यवस्था है वो लोगों को दुष्टता करने से रोकती थी। How? Telling us how we should behave. कैसे? ये बता के कि हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए। When we talk about law, we are talking about the rules of the kingdom of God. जब हम व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो परमेश्वर के राज्य के नियमों के बारे में बात करते हैं। When we read Romans, we came to know that the law convicts us of sin. और जब हम रोमियो पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि व्यवस्था हमको हमारे पाप का दोषी ठहराता है। And now let's read Galatians chapter 3 verse 24. और आइए अब गलातियों उसका 3रा अध्याय और 24 आयत को पढ़ें। Lead us to Christ. और हमें मसीह की ओर ले जाते हैं। Can you repeat with me? क्या मेरे साथ आप दोहरा सकते हैं? Prevent us to commit evil. हमें दुष्टता करने से रोकने के लिए। Convict us of sins. हमारे पापों का एहसास हमें कराने के लिए। And the law lead us to Christ. और व्यवस्था हमें मसीह की ओर लेके जाती है। If we follow God's commandments, we will see Christ. और यदि परमेश्वर की आज्ञाओं का हम पालन करें तो हम मसीह को देखेंगे। Now, see this picture. इस चित्र को देखिए। What do you think that will happen if you show a cake to your child and you tell the child, see, there is a cake, don't touch it. और आपको क्या लगता है जब आप अपने बच्चे के सामने केक रखेंगे और उससे कहेंगे कि इसको मत छूना तो क्या होगा? Yes, they will touch it, they will try, they will taste. हाँ, उसको छुएंगे, वो लोग खाएंगे, चखेंगे। Because the children doesn't have the capacity to resist temptation. क्योंकि बच्चों में वो क्षमता नहीं होती है अभिलाषा को रोकने की या उस पर विजय प्राप्त करने की। Then in Romans chapter 7 verse 8, Paul is sharing with us
his private life. और रोमियो उसके 7 अध्याय के 8वीं आयत में हम देख सकते हैं कि पौलुस अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताते हैं। Paul is sharing with us the condition, his weakness. और पौलुस यहाँ पर अपनी परिस्थिति, अपनी कमजोरी को बांटते हैं। Read it, please. पढ़िए आप उसको कृपया। Yes, Paul is telling, in the moment that I came to know that this is forbidden, automatically the desire awake in me. और पौलुस यहाँ पे कहते हैं कि हाँ, जैसे ही मुझे पता चला कि ये मना है, तो अचानक से मेरे अंदर से एक भावना उत्पन्न हुई, एक इच्छा, एक अभिलाषा उत्पन्न हो गई। I don't know if you experience this thing. When somebody tells you no, in that moment, then your desire automatically awake and you feel the desire to do it. और पता नहीं शायद आपने ऐसा अनुभव किया है या नहीं कि जब कोई आपको मना करता है कुछ करने के लिए, तो अचानक से आप में इच्छा उत्पन्न हो जाती है वो करने के लिए। Then you can say, then Pastor, it means that we don't have to read the law, because if we read the law, then the bad desires will arise. और अब तो आप कह सकते हैं कि इसका मतलब तो ये है कि हमको व्यवस्था पढ़नी नहीं है, नहीं तो हम व्यवस्था पढ़ेंगे तो हमारे अंदर अभिलाषाएं उत्पन्न हो जाएंगी। No. नहीं, ऐसा नहीं है। Then we can notice how rebellious is the human nature. फिर हम जान पाते हैं वो प्रकट जब होता है कि हमारा जो मनुष्य स्वभाव है वो कितना ज्यादा विद्रोही है। That is the power of sin. In the moment that God say no, automatically our nature arise. और यही पाप की ताकत है कि जिस पल परमेश्वर ना बोलते हैं, उसी वक्त ये हमारा स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। For this reason, the Bible says that the word of God is like a double-edged sword, who penetrate the spirit of the man. और इसी वजह से परमेश्वर का वचन कहता है, उसमें लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो दो धारी तलवार के समान है, जो हड्डी हड्डी और गुर्दे गुर्दे को अलग कर सकती है। Because in the moment when you read the Bible, you come to know how much sinner we are and how much mercy and love God has for us. क्योंकि जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने पापी हम हैं और कितना ज्यादा परमेश्वर हमारे प्रति प्रेमी और दयालु है। Then what we have to do? We have to subdue this human nature. तो हमें क्या करना है? हमें उस मनुष्य स्वभाव को अधीन में लेके आना है। No, sister, but I cannot control my human nature. नहीं बहन, लेकिन मैं तो अपने मनुष्य स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर सकता। What God told to Cain in the verse 7, chapter 4, verse 7, Genesis. उत्पत्ति उसके 4 अध्याय 7वीं आयत में परमेश्वर ने कैन से क्या कहा? It said, sin is eager to control you, but you must subdue it and be its master. उसमें लिखा है, पाप तो द्वार पे खड़ा तुम्हारे ऊपर नियंत्रण करना चाहता है, लेकिन तुम उसको अपने अधीन करो और उसके ऊपर हावी हो जाओ, उसके स्वामी बनो। Now, what is the Paul motive to defend the truth? अब पौलुस का उद्देश्य क्या था सच्चाई की रक्षा करने के लिए? Why Paul is engaged in contrasting the false teaching? क्यों पौलुस यहाँ पर शामिल है गलत शिक्षाओं के विरोध में? Why? क्यों? Let's read Timothy chapter 1 verse 12 to 16. तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 12 से 16 तक हम पढ़ेंगे। Then you have to find in these Bible verses points, different points that gave Paul authority to defend the truth or motive. उन अलग अलग बिंदुओं को आपको पढ़ना है जो यहाँ पे बताते हैं कि पौलुस को जिसने उद्देश्य दिया या उसको वो मकसद दिया ऐसा करने के लिए। Okay, now that you have read it, now let's see if you found the same point that I found.
और आइए जब आप उसको पढ़ चुके हैं तो देखते हैं कि आपको वही बिंदु मिले जो मुझे मिले थे। He said that God has given him strength. और ये कहता है कि परमेश्वर ने उसको बल दिया, उसको ताकत दी। Second, God has appointed him. परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया था। Third is God has shown him mercy. परमेश्वर ने अपनी दया दिखाई। God has poured out his grace on him. परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह उसके ऊपर उंडेल दिया। And the last is God has made him an example for others. और परमेश्वर ने उसको दूसरों के लिए एक उदाहरण बनाया। This was the motive. He said, God called me to spread the truth. और ये वो उद्देश्य थे जिसके कारण पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है कि सत्य को मैं फैलाऊं। Then how I will keep silent when I know that there are people who are deceiving the children of God? तो मैं कैसे शांत बैठ सकता हूं जब मैं जानता हूं कि ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की संतानों को धोखा देते हैं। Why does Paul talk about his past failures so openly? परमेश्वर इतना खुलकर अपने वर्तमान, अपने भूतकाल की, अपने पुराने इतिहास की पिछली असफलताओं के बारे में बात करते हैं। Take your time and analyze this. Why he was speaking, giving testimony about his past life? और आप समय लीजिए और सोचिए कि पौलुस क्यों अपनी पिछली असफलताओं के बारे में इतना खुलकर बात कर रहे थे। That is called the power of example. और यही कहलाता है उदाहरण की शक्ति। Sometimes our past life, do you know people that in their past life they were so a bad person, and suddenly they meet Jesus and Jesus changed them completely, and the people cannot believe how this person have changed. और क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पुराने जीवन में बहुत ही ज्यादा बुरे थे और अचानक से वो यीशु मसीह से मिले और उनका जीवन पूरी रीति से बदल गया और अब लोगों को यकीन नहीं होता है कि ये कैसे इतना बदल सकते हैं व्यक्ति। They never use your past life to boast about yourself. No. तो कभी भी अपने पुराने जीवन को आप अपने ऊपर घमंड करने के लिए इस्तेमाल ना करें। Your past life should be used to exalt the power of Jesus in your life. तो आपका जो इतिहास, आपका जीवन है, वो उसमें ताकत होना चाहिए, यीशु मसीह के नाम को वो ऊंचा उठाए। 3 ways in which Paul used the power of exhortation against error. और 3 तरीके जिसमें पौलुस समझाने की ताकत को जो कि त्रुटि के विरोध में है इस्तेमाल करते हैं। Let's read 1 Timothy chapter 1 verse 18 to 20. और आइए हम लोग मिलके पहला तीमुथियुस का पहला अध्याय 18 से 20 तक पढ़ें। And try to find these words. और इन Charge, शब्दों को reminder, and warning. खोजने का आप प्रयास करें। आदेश, अनुस्मारक और चेतावनी। As a pastor, we have to instruct the people. और एक पासबान होने के नाते हमें लोगों को निर्देश देना है। We have to encourage the people. हमें लोगों को प्रोत्साहन देना है। You can see that Paul encouraged Timothy. He told Timothy, you have received many prophecies before about your calling. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पौलुस ने तीमुथियुस को प्रोत्साहित किया कि तुम्हें अपनी बुलाहट के बारे में बहुत सी गवाहियां मिली। It means that another person apart from Paul were prophesying, confirming Timothy's ministry.
और इसका मतलब यह है कि और भी लोग थे जो कि पौलुस के अलावा भी तीमुथियुस के लिए भविष्यवाणी कर रहे थे। And he was telling, I left you in Ephesus. It is a difficult place, but don't forget the prophecies you have called for this ministry. और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें एफिसस में रखा है, मगर तुम इस भविष्यवाणी को मत भूलना कि तुम इस सेवकाई के लिए बुलाए गए हो। But at the same time, as a pastor, we have to discipline the people when they are doing wrong. और एक पासवान होने के नाते हमें उन लोगों को अनुशासित करना है जब वो कुछ गलत करते हैं। Then there were a kind of person who were disturbing the church, and Paul said, remember that case. If it's necessary, do it in the church. और वो कहते हैं कि अगर ऐसा कोई मामला है, आप पहले व्यक्तिगत तौर पे जाके लोग को समझाइए, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो आप कलीसिया में भी वैसा करिए। Then you can see also another example in 1 Corinthians chapter 1. Read it, please. और पहला कुरिन्थियों के 5 अध्याय के 1 से 5 आयत में भी आप एक उदाहरण को देख सकते हैं। I think you remember this case that there was someone misbehaving, and Paul told them you have to take this person out and handle this person over Satan. और यहाँ पर मुझे लगता है आपको मामला याद होगा जब वो कोई व्यक्ति गलत बर्ताव कर रहा था और पौलुस कहता है कि ऐसे व्यक्ति को कलीसिया से निकाल के शैतान के हाथ में सौंप दो। Then what is the meaning of handle this person over Satan? तो ये शैतान के हाथ में सौंपने का क्या मतलब है? Means take it out of the fellowship of the believers. इसका मतलब ये है कि अपने विश्वासियों की संगति से उसको निकाल दें। How is it, sister? We have to take the person out of the church. और ये कितनी कठोर बात है कि हम उस व्यक्ति को कलीसिया से बाहर निकाल दें। Let's see what the Saint Jesus teach us about a believer who is misbehaving in the church again and again. और आइए हम देखते हैं कि वही यीशु मसीह हमें एक विश्वासी के बारे में क्या सिखाते हैं जो बार-बार कलीसिया में बुरा बर्ताव कर रहा था। I want you to read Matthew 18:15 to 17. और मैं चाहती हूँ आप मत्ती 18 उसका 15 से 17 पढ़ें। And discover the steps as a pastor we have to take how to discipline the person. और उन कदमों के बारे में जो आपको उठाने चाहिए एक पासबान होने के नाते उस कलीसिया के लोगों को अनुशासित करने के लिए उनको खोजें। Yes. What is the first step as a pastor we have to take? हाँ, वो पहला कदम क्या है जो एक पासबान के रूप में हमें उठाना चाहिए? Let's see if you read it well. आइए देखते हैं आपने बेहतर रूप से पढ़ा कि नहीं। Jesus says, यीशु ने कहा, first warn this person verbally in private. पहले ऐसे व्यक्ति को तुम निजी तौर पे मौखिक रूप से उसको समझाओ। If the person do not listen to you, what you have to do next? और यदि वो गुप्त तौर से जब आपने व्यक्तिगत तौर पे उसको चेतावनी दी और वो आपकी नहीं सुनता है तब आपको क्या करना है? Then what Jesus says? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? Now scold him or warn him in public in the presence of witnesses. और अब सबके सामने गवाहों के सामने उसको चेतावनी दो। Only if the private exhortation has failed or if he is committing sin in public openly. लेकिन केवल तभी जब गुप्त में व्यक्तिगत तौर पे समझाया हुआ व्यर्थ गया हो या फिर उसने सबके सामने सामाजिक रूप में या खुल के पाप को किया हो। And what happens if the person do not listen? क्या होगा यदि व्यक्ति ना सुने उसके बाद भी? Then Jesus says, यीशु ने कहा, exclude this person from the fellowship of the church. इस व्यक्ति को कलीसिया की संगति से हटा दो।
Really? Yes. सही में? हाँ, बिल्कुल। Because this person do not want to change. क्योंकि यह व्यक्ति बदलना नहीं चाहता है And his bad behavior can contaminate the rest of the believers. और इसका जो बुरा बर्ताव है ये बाकी के विश्वासियों को भी खराब कर सकता है। What is the purpose of the discipline? अनुशासन का उद्देश्य क्या है? Is it to reject people or to restore people? क्या ये लोगों को तिरस्कार करना या लोगों को पुनर्स्थापित करना? The first thing is to uphold the honor of Christ in the church. पहली चीज है कलीसिया में मसीह के आदर को, सम्मान को बना के रखना। We cannot keep people in the church who are defiling the name of Christ. हम उन लोगों को कलीसिया में नहीं रख सकते जो मसीह के नाम को दूषित करते हैं। Because what will be the testimony that the church is giving to the unbelievers? अन्यथा वो क्या गवाही रहेगी उन लोगों के बारे में जो विश्वासियों को या अविश्वासियों को जो कलीसिया गवाही देती है। Then the discipline is necessary to correct a person in order to give a good testimony to the unbelievers. तो ये अनुशासन जो है ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि अविश्वासियों के सामने एक अच्छी गवाही बन सके। The second is to protect the church. दूसरा है कलीसिया की रक्षा के लिए। I told you, no? One person can contaminate another person. और मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति को दूषित कर सकता है। And the third thing is to reclaim the offender. और दूसरा है जो अपराधी है उसको पुनः से प्राप्त करने के लिए। We want this person to come back to the right way. हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति वापस से सही मार्ग पे आ जाए। Then what happens if the person demonstrate a true repentance? तो क्या होगा जब कोई व्यक्ति अपने सच्चे पश्चाताप को वो दिखाना चाहे? We have the example in 2 Corinthians. The same person that they exclude from the fellowship, then show repentance. Then what Paul is asking the church to do? और दूसरे ग्रंथियों में हम देख सकते हैं इस बात के उदाहरण को कि वो व्यक्ति जिसको निकालने के लिए कहा गया था जब वो पश्चाताप को दिखाता है तो पौलुस क्या बताता है हमें क्या करना चाहिए? I want you to read these Bible verses. मैं चाहती हूँ आप इन बाइबल की आयत को पढ़ें। How we should receive the person? तो हमें व्यक्ति को कैसे प्राप्त करना चाहिए? We have to forgive the person. हमें लोगों को क्षमा करना है। We have to treat him with love. हमें प्रेम के साथ उनके साथ बर्ताव करना है। Not recriminating what he has done, but rejoicing in how he has changed. और जो उसने किया बार बार उसको याद नहीं दिलाना, याद नहीं करना, लेकिन आनंद बनाना कि कैसे वो बचाया गया। Remember this, discipline is not to destroy people or to make the people ashamed. Discipline is to restore their life. और याद रखिए, अनुशासन लोगों को नाश करने के लिए नहीं या उनको शर्मिंदा करने के लिए नहीं, लेकिन उनको पुनर्स्थापित करने के लिए और उनको वापस जीतने के लिए होता है। What the Bible says? बाइबल क्या कहती है? If a father really loves the child, then he will discipline. और अगर एक पिता वाकई में अपने बच्चे से प्रेम करता है तो वो उसको अनुशासित करेगा। How Paul, in the book of Timothy describes God. कैसे पौलुस ने तीमुथियुस की किताब में परमेश्वर की परिभाषा दी? Read the verse 11, 15 and 17, chapter 1. पहले अध्याय की 11, 15 और 17 आयत को पढ़ें।
Blessed God. और वो कहता है धन्य परमेश्वर। What does it mean? इसका मतलब क्या है? That God is full of gladness every time, all the time. कि परमेश्वर हर पल प्रसन्नता से भरे रहते हैं। In the verse 15, he said that God is who sent Jesus to us. और 15 आयत में हम देख सकते हैं, वो कहते हैं कि वो परमेश्वर है जिसने यीशु मसीह को हमारे पास भेजा। Jesus came is the first statement. और यीशु मसीह आए, ये पहला वाक्य है। Into the world, second statement. इस संसार में दूसरा वाक्य है। To save is the third statement. बचाने के लिए ये तीसरा वाक्य है। To save whom? Sinners. इसको बचाने के लिए पापियों को। Yes. And what is the third characteristic of God in the verse 17? He is the king. 17 आयत में क्या है गुण परमेश्वर का? वो राजा है। What is the characteristic of this king? Is eternal, immortal, invisible, the only God. वो अनंत काल का है, वो अविनाशी है और वो एकमात्र परमेश्वर है। Now go to the platform and do the activity of this lesson too. और अब आप प्लेटफॉर्म पे जाइए और इस दूसरे अध्याय की एक्टिविटी को करिए। If you have any questions, next class we will be discussing your doubts. और यदि आपका कोई प्रश्न है तो अगले क्लास में हम लोग आपकी दुविधाओं को, संदेह को दूर करेंगे, उस पर चर्चा करके। May God bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।